नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कुंभ लग्न में शुक्र की चर्चा चल रही है कि ज्योतिष को आसान तरीके से हम कैसे सीखें। उस श्रृंखला को हम बीच में लेकर के आए। जब तक अभी तक हमारा मासिक राशिफल चल रहा था, इसके बाद फिर हम आपको मासिक राशिफल देंगे दिसंबर महीने का। तो पहले हम ये समझते हैं कि लगन के अनुसार शुक्रदेव कैसे गिरे हैं, तो उनका नैसर्गिक स्वभाव कैसा है। तो निर्विवाद रूप से ये शुभ ग्रह माने गए हैं, दैत्यों के गुरु माने गए हैं। शुभ इनका कार्यकत्व क्या है? कार्यकत्व जो हम जीवन में व्यक्ति को देते हैं, तो ये जितना भी लग्जरी या ये जो भौतिक सुख जितना भी व्यक्ति को मिलता है, ये सब शुक्र से मिलता है। शुक्र ही इसके कारक है। चाहे वो लग्जरी भवन है आपका, लग्जरी वाहन है आपका, लग्जरी लाइफ है आपकी, आप ब्यूटी का काम करते हैं, साज सज्जा का काम करते हैं, जो आर्टिफिशियल कोई चीज़ों ज्वेलरी का काम करते हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप कोई नृत्य कला को जानने वाले हैं, आप कभी कविताओं को करने वाले हैं, आप जो भी आपके पास कलाकारी है वो सब शुक्र के अधीन है। वो शुक्रदेव ही देते हैं। ये कब देते हैं? जब इनकी जीवन में दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है, तो इनका प्रभाव जीवन में आता है। तो अब आप देखिए कि आपकी यदि पहले भाव में 11 नंबर राशि लिखी हुई है, तो वो आपकी कुंभ लगन हो गई। ये हमारी लगन के आधार पर बात चल रही है, राशि के आधार पर बात नहीं चल रही। तो ये कहाँ के स्वामी? चौथे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, राजयोग कारक होते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये बकरी ना हो, पीड़ित ना हो, अंश बल कम ना हो इनका, क्योंकि हम तो यहाँ से आपके लिए बली ग्रह की बात कर रहे हैं। यदि वो ग्रह बली है, अंश बल में अच्छा है, वृद्धावस्था में नहीं है, बाल्यावस्था में नहीं है, पीड़ित नहीं है, नीच का नहीं है, किसी भी प्रकार से वो पीड़ित है, तो फिर प्रभाव नहीं होते। तो आप अपनी पत्रिका में देखिए उनकी क्या स्थिति है। हम यहाँ से जो आपको बता रहे हैं, ज्योतिष को सीखने के माध्यम से हम एक मजबूत ग्रह की बात कर रहे हैं। और ये कुंभ लगन वाले जातकों के लिए शुक्र देव योग कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। अब राजयोग कारक का अर्थ ये नहीं राजा बना, लेकिन राजा के समान आपका व्यक्तित्व बनता है। आपके अंदर वो भावनाएं होती हैं कि मेरे पास सब कुछ मौजूद है और मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आप प्रयत्नशील रहेंगे उसके लिए। तो हमने लास्ट वीडियो में 5वें भाव से लेकर के अष्टम भाव तक की बात की। पहली वीडियो में एक पहले भाव से चौथे भाव तक किया, 5वें भाव से अष्टम भाव तक किया विश्लेषण। और आज हम जो विश्लेषण करने वाले हैं वह 9वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक करेंगे। ये हमारी तीसरी वीडियो इसी कुंभ लगन में रहेगी। आप इसको समझिए कि आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो आपके भाग्य स्थान में यदि ये बैठ गए, नवम भाव में बैठे, पत्रिका में देखिए तो आपके लिए क्या देंगे। तो आपका भाग्य तो आपका साथ देगा ही देगा, क्योंकि वहां के ये स्वामी। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि त्रिकोण के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं, उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। तो आपका भाग्य तो आपका साथ देगा। अब भाग्य में सारी चीजें होती हैं, वो आपके लिए प्राप्त होंगी। कब? जब इसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा आएंगी, तो ये सब आपके लिए प्राप्त होगा। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, वेद वेदांतों से जुड़ेंगे, मतलब ज्ञान की तरफ को आपका माइंड काम करेगा। जिन 3 स्थानों पर नहीं गए थे
उन स्थानों को अपने माइंड में लेके बैठे थे कि मुझे वहां जाना है, वहां के दर्शन करने, तो बिल्कुल जा पाएंगे। तो शुक्रदेव आपको धर्म कर्म से जोड़ते, अच्छे कर्मों से जोड़ते। जो आपके अंदर उच्च शिक्षा है, चाहे आप वाद्य यंत्र बजाते हैं, चाहे आप कोई नृत्य करते हैं, चाहे आपके जो भी आपके अंदर कलाकारी है, उसमें आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भूमि भवन वाहन का जो आपके लिए सुख चाह रहे वो आपको मिलेगा, भाग्य साथ देगा। उन्नति और तरक्की होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। सातवीं दृष्टि जो जाएगी इनकी यहाँ से बैठ करके तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, आपके पराक्रम हिम्मत का, शौक मौज का, नौकर चाकरों का, यात्राओं का, तो ये सब चीज आपको प्राप्त होगी। आपके छोटे भाई बहन आपका सहारा बनेंगे, आप उनका सहारा बनेंगे। अर्थात आप दोनों छोटे भाई बहनों के साथ आपका तालमेल बहुत बढ़िया बना रहेगा। यात्राएं करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं करें, सामाजिक यात्राएं करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। नौकर चाकर आपके साथ जुड़े रहेंगे, उनसे आपको बेनिफिट होगा। जो शौक मौज आपने करने हैं, वो शौक मौज आप खूब करिए उस पीरियड में, आपके लिए उसका भी लाभ प्राप्त होगा, आपको आनंद मिलेगा, जीवन में उन्नति तरक्की होगी। आप जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो 9th भाव में बैठ करके शुक्रदेव आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं कि शुक्रदेव आपके 10th भाव में बैठे हो, कर्म भाव में बैठे हो, तो क्या फल देंगे। तो देखिए, कर्म आपके त्रिकोण का स्वामी, 4थे भाव का स्वामी यदि आपके केंद्र में बैठ गया है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप कोई लग्जरी काम करते हैं, आप ब्यूटी का काम करते हैं, आप सौंदर्य का काम करते हैं, आप साज सज्जा का काम करते हैं, आप लग्जरी गाड़ियों का काम करते हैं, आप नृत्य का काम करते हैं, डांसिंग का काम करते हैं, कोई भी कलाकारी का काम करते हैं, आप किसी भी तरह के कोई आर्टिस्ट हैं आप, तो आपको उन सारी चीज़ों में बहुत बेनिफिट होगा, उन्नति तरक्की होगी। आप समाज में आगे बढ़े हुए नहीं हैं, आपके अंदर के आकर्षण होगा, भूमि भवन वाहन और आप आसानी से ले पाएंगे, वो भी बहुत अच्छे लग्जरी लेवल के। देश काल परिस्थिति का ध्यान रखना होता है। अब लग्जरी का अर्थ नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति, बैकग्राउंड आपकी इतनी कमजोर है, लेकिन हाँ, आपके पास साइकिल भी नहीं थी तो हो सकता है आपको मोटरसाइकिल मिले, आपकी स्थिति मोटरसाइकिल चलाने की थी, आपको कार मिले, लेकिन बढ़ोतरी आपकी होगी, उन चीज़ों की प्राप्ति होगी, अच्छी प्राप्ति होगी। मकान दुकान आपके पास छोटा था, बड़ा होने की संभावना, फ्लैट आप ले सकते हैं, बढ़िया सोसाइटी में ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको शुक्रदेव 10वें भाव में बैठ करके देंगे। काम व्यापार को भी आपको बढ़ाएंगे, पिता के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे। मित्रों, समझते हैं कि यदि शुक्रदेव आपके 11वें भाव में बैठे हों तो क्या प्रभाव देंगे। तो 11वां भाव तो आपका डिजायर का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, लाभ का होता है। तो आपको प्रॉपर्टी में लाभ होगा, भूमि भवन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का, उसका बिल्डर का काम करते हैं, जमीन ली और बनाया और बेच दिया, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला लाभ प्राप्त होगा। उसमें जमीन से लाभ प्राप्त होगा, आपको फ्लैटों से लाभ प्राप्त होगा, अर्थात जमीन जायदाद से जोड़ने का काम करेंगे कोई, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जो आपकी इच्छाएं हैं कि मुझे ये चाहिए, वो इच्छाएं पूर्ति होंगी। आपकी कब होंगी? जब इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएंगी, आपको लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा, कोई संदेह नहीं है, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव की स्थिति बढ़िया हो, वो पाप प्रभाव में ना हो, नीच के ना हो, बाल्यावस्था में ना हो या वृद्धावस्था में ना हो,
तो ग्रह का फल नहीं देता। जब इन सारी कंडीशनों में होता है तब नहीं फल दे पाता। 6, 8, 12 में हो तो नहीं फल दे पाता। ये आप अपनी पत्रिका में देखिए। हम जो आपको बता रहे हैं ये पूर्ण फल की बात कर रहे हैं और पूर्ण अंश प्राप्त बली ग्रह की बात कर रहे हैं। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपकी प्रमोशन होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपकी जो आप चाह रहे हैं वो इच्छा पूर्ति होगी। आपकी यहाँ से बैठ करके 7वीं दृष्टि जो जाती है शुक्र देव की, वो पंचम भाव पर जाएगी। अब पंचम भाव आपकी क्या होता है? शिक्षा, ज्ञान, विवेक का होता है, संतान का होता है, लव रिलेशन का होता है। तो मित्रों आपके लव रिलेशन बहुत मधुर रहेंगे। आपकी संतान आपका साथ देगी, बहुत ही योग्य संतान होगी आपकी। आप भी बहुत ही योग्यता लिए हुए होंगे, कलाकारी लिए हुए होंगे, गुणवत्ता लिए हुए होंगे। आपके पास एक न एक गुण, बहुत अच्छा विशेष गुण होगा आपके पास। उसकी वजह से आपकी उन्नति और तरक्की होगी। केवल आपको अपने आप में पहचानना होगा कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। शुक्रदेव आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वैभव का कार्य करते हैं। जो समाज में जो स्थान व्यक्ति का होना चाहिए वो दिलवाने का काम करते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, संतान आपका साथ देगी, शिक्षा, ज्ञान, विवेक आपका बहुत अच्छा रहेगा, लव रिलेशन आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। ये सब चीज बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका में 12वें भाव में बैठे हो शुक्रदेव तो क्या प्रभाव देंगे। तो पहली बात तो यह कि हम उस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि काल पुरुष की राशि में, पत्रिका में ये यहाँ 12वीं राशि पड़ती है और 12वीं राशि में शुक्रदेव उच्च के माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। और 12वां भाव होता है सैया शुक्र का। 12वां भाव होता है आपका कोर्ट कचहरी थाना दरबार विदेश का, विदेश में भी आपको भेजेंगे। और भाव होता है हॉस्पिटल का। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो शुक्रदेव जब 12वें भाव में बैठेंगे और उच्च राशि इनकी वहां पर होगी काल पुरुष की राशि के आधार पर, तो आपका चरित्र हनन होने की संभावना बनेगी। आपको अपने चरित्र पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब चरित्र आपका जाएगा तो शारीरिक कष्ट भी आपको होंगे, शारीरिक व्याधियां आपको लगेंगी, तो आप हॉस्पिटलाइज होंगे। व्यय का घर कहा गया है, आप किसी के प्रपंच में फंस जाएंगे, किसी स्त्री जातक के। ये पुरुष हैं तो स्त्री जातक के, और स्त्री हैं तो आप पुरुष जातक के, तो आपका पैसा भी खर्च होगा, स्वास्थ्य पे खर्च होगा, भूमि भवन वाहन पर खर्च होगा, यात्राओं पर खर्च होगा। आप विदेश जाकर के कोई काम करते हैं तो उस पर भी आपका खर्च होगा। आप विदेश जा पाएंगे, उन्नति तरक्की कर पाएंगे, आप किसी न किसी के साथ अटैचमेंट की तरफ जुड़ेंगे। 12वां भाव आपके लिए ये सारी चीजें देता है। अब यहां से बैठ करके वो छठे भाव को देखेंगे। तो छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का, शत्रुता का। तो किसी से शत्रुता ना पालें, किसी से वाद विवाद ना करें, नहीं कोर्ट कचहरी थाना दरबार हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, किडनी का ध्यान रखें। यूरिन संबंधी समस्या कोई हो सकती है आपको, तो कहीं आपको हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा, वहां जाकर के आपकी उन्नति तरक्की होगी। इस प्रकार से शुक्रदेव 12वें भाव में बैठ करके आपके लिए रिजल्ट देंगे। कुल मिलाकर के कुंभ लगन वाले जातकों के लिए शुक्रदेव योग कारक होते हैं और अच्छा परिणाम देते हैं। तो अच्छी ही बात सोचनी चाहिए कि शुक्रदेव क्योंकि श्रेष्ठ ग्रह कहे गए हैं, दैत्यों के गुरु कहे गए। मित्रों बहुत आसान तरीके से मैंने आपको पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक की बातें की और बताया, समझा होगा आपने। वीडियो अच्छे लगे हैं आपको हमारे, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए
ताकि उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए निस्वार्थ रूप से ज्योतिष सिखाना चाहते हैं। और आप इसको, क्योंकि हम ज्योतिष की गरिमा बता रहे हैं आपके कि ज्योतिष कोई पाखंड नहीं है, कोई झाड़ फूंक का विषय नहीं है, ये सौर मंडल पर आधारित है, वेदों का छठा अंग है, वेदों का नेत्र कहा गया है। तो मित्रों, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं। इसकी गरिमा को बनाए रखें। जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, प्रपंच से बचना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर सीखिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।